बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी, रिव्यू एक्सरसाइज क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। जो हमने तमाम एक्सरसाइज पहले सॉल्व कर ली थी, अब हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर आपको पिछली कुछ भी एक्सरसाइज में या रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs या फिर इन द ब्लैंक्स में कोई मसला हो तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। ओके जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें उन्होंने ये दिए हुए मैट्रिक्स 2 और जिसमें से हमने फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यूज़। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है, गिवन हमारे पास क्या है, जो हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं A +3 6 -4 B -1 इज इक्वल्स टू -3 4 6 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, A +3 इक्वल है -3 के, -4 इक्वल है, यहाँ पे -4 नहीं सिंपल 4 है, यहाँ पे 4 है, मैंने -4 लिख दिया है। ठीक है, 4 इक्वल है 4 के, 6 इक्वल है 6 के, B -1 इज इक्वल है 2 के। ठीक है, तो अब ये 6 6 और 4 4 तो एक दूसरे के इक्वल हैं। बाकी जो दो वैल्यूज़ आ गई हैं A +3 और B -1, ये इक्वल है -3 और 2 के। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, A +3 इज इक्वल है -3 के। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास है वो है B -1 इज इक्वल है 2 के। ठीक है, यहीं पे हम इसे लिख लेते हैं B -1 इज इक्वल है 2 के। अब यहाँ पे देखें, इसमें से A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 ठीक है, ये वाला +3 इस साइड पे आके -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। सेकंड हमने जो B की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या है, B -1 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, B इज इक्वल्स टू 2 और ये -1 उस साइड पे जाके हो जाएगा +1, तो B की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 इज 3। A की वैल्यू आ गई -6 और B की वैल्यू आ गई -3। तो बस यहाँ से हमने सिंपल यही दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं A इज इक्वल्स टू -6 एंड B इज इक्वल्स टू 3। तो बस यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है और आंसर है। ओके जी, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें A और B मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जिसमें से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। A मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू 2 3 1 0 और B मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 -4 -2 -1। ये हमें दो दिए हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, फर्स्ट जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है 2A + 3B। ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, 2A + 3B हमने फाइंड करना है। अब देखें कि 2 जो सा है वो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 जो सा है वो B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, तो हम यही सबसे पहले करते हैं 2 के साथ 2 यहीं पे रहेगा, इसके साथ A मैट्रिक्स है तो A लिख देंगे 2 3 1 0, दरम्यान में प्लस है, फिर 3 के साथ है B मैट्रिक्स तो वो लिख देंगे 5 -4 -2 1। अब सबसे पहले हम 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 × 0 इज़ 0, प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर -12 आ जाएगा, 3 2 ज़ा -6 और 3 1 ज़ा यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया। अब हमने इन्हें प्लस करना है। प्लस करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल आमने सामने वाली जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती है यहाँ पे इसमें प्लस कर लेते हैं। 4 + 15 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस का साइन है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12 6 -12। यहाँ पे आ जाएगा 2
अगेन प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 6 0 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने वाली वैल्यूज को हमने प्लस कर लिया। 4 प्लस 15, इसी तरह 6 को माइनस 12 के साथ, 2 को माइनस 6 के साथ, 0 को माइनस 3 के साथ। अब इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। 4 और 50, 4 प्लस 15 हो जाएगा 19। 6 माइनस 12 इज 6 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -6। 2 में से -6 करेंगे तो आ जाएगा -4। 0 माइनस 3 इज -3। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो हमारे पास है वो है -3a + 2b। ठीक है, इन्हीं a और b की वैल्यूज को यूज करते हुए हमने फाइंड करना है। ओके जी, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? -3a + 2b। ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले सॉल्व किया। ठीक है, -3 और a के साथ a मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे था 2 3 1 0, और b के साथ b मैट्रिक्स लिखेंगे ये वाला। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 3 1 0। ठीक है, -3 के साथ ये लिख दिया, +2 के साथ क्या लिखना है? b मैट्रिक्स। और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 5 -4 -2 -1, ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब सेम इसी तरह से 3 को और 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 3 2 ज़ा -6, माइनस का साइन है तो वो भी साथ ही लिखेंगे। -3 3 ज़ा 9, 3 को 1 के साथ तो -3 और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। प्लस 2 को करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा -8, यहाँ पे इसके साथ माइनस है वो भी साथ ही आएगा। 2 2 ज़ा -4 और 2 1 ज़ा -2। अब इन्हें आप इसमें प्लस कर लेते हैं। -6 + 10, सेम इसी तरह से कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप इसमें हमने प्लस करना है। ठीक है, -6 + 10 -9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -9 -8। इस तरह से यहाँ पे -3 और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। 0 ± -2, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -6 + 10, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, प्लस का 4। आप ये प्लस माइनस जो से हैं ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर तो अलाउड है क्लास 9th को, इसलिए माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -9 और 8 का हो जाएगा 17। माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का ही आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का हमेशा होता है साथ। ठीक है, तो -7। कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे ऑपरेशन जो से आपको खुद भी करने आने चाहिए। 0 - 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। ठीक हो गया? ओके जी, ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट अब हमने इसका सॉल्व करना है। थर्ड है हमारे पास -3a + 2b। ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। ठीक हो गया? अच्छा जी, देखें कि अब सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट वाले चीज़ सॉल्व करनी है। ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है? a + 2b। -3 ब्रैकेट के बाहर है, तो इसलिए हमने अभी -3 को, जैसे पहले हमने किया, -3 को a के साथ पहले साथ ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऐसे नहीं करना। ठीक हो गया? -3 को हमने क्या करना है? बाद में मल्टीप्लाई करना है। -3 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a + 2b करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3 को बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, और अंदर वाले जोन से हैं उन्हें हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स की ब्रैकेट ही है। ओके जी, a और b मैट्रिक्स वही है 2 3 1 0, प्लस 2 के साथ b हो रहा है तो b को 2 के साथ करेंगे 5 -4 -2 -1, ये हो गया। ठीक है, -3 को भी हमने इस ब्रैकेट, ये तो मैट्रिक्स की ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर ही रखा हुआ है -3 को भी हमने। ठीक है, ओके जी, अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं? 2 3 1 0 सेम ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे लिख दिया अभी, क्योंकि अभी हमने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा -8, 2 2 ज़ा -4 और 2 1 ज़ा -2, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हम इन्हें प्लस करते हैं। 2 + 10, 3 3 ± -8, 1
प्लस माइनस -4 और 0 -2, ठीक है। इसी तरह से सामने आमने सामने वाली वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, -3 अभी बाहर ही रहेगा, इनको हम प्लस कर लेते हैं। 2 + 10 = 12, 3 - 8, 3 में से 8 माइनस करेंगे तो -5, ठीक है। 3 में से 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आएगा, और छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है इसलिए माइनस आ जाएगा साथ। 1 - 4 = -3 और 0 - 2 = -2। ये हमारे पास आ गया प्लस करके, ठीक है। अब बाहर का जो -3 था अब हम उसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो ब्रैकेट से बाहर था, ठीक है, इसलिए अभी हमने उसे बाहर ही रखा था। अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाला सोल्यूशन करके। ओके जी, -3 को 12 के साथ करेंगे तो 12 3 ज़ा 36, यहाँ आ जाएगा -36, क्योंकि माइनस का साइन इधर है 3 के साथ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, अगेन माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आ गया जी आंसर, -36, 15, 6, 9 और 6, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है आंसर। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट हैं। अब हम करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ही कर लेते हैं। ओके जी, फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट है 2/3। 2/3 को हमने करना है 2a प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, -3b के साथ, ठीक है। 2/3 को हमने करना है 2a - 3b के साथ। यहाँ पे 2a + 3b किया है, ठीक हो गया। ओके जी, अब ये वाली चीज़ ब्रैकेट के अंदर है और ये वाली अगेन ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको भी हम ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे। 2/3 को बाहर ही रखते हैं, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ। a मैट्रिक्स क्या था, 2 3 1 0, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। b था 5 -4 -2 -1। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही ऑपरेशन किया है, 2a यहाँ पे लेकिन +3b था, ठीक है। अगर यही वाला होता तो हम इसी सॉल्यूशन को ले लेते हैं, लेकिन ये 2a + 3b है और यहाँ पे 2a - 3b है, इसलिए अब हम इसे दोबारा से अलग से सॉल्व करेंगे। 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 0 ज़ा 0। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा -12, -6 -3, ठीक हो गया। ऐसे हमने अगेन इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट अब हम इन्हें माइनस करेंगे। आप इसमें 2/3 माइनस भी सेम प्लस की तरह ही करते हैं, 4 - 15, ठीक है। 4 को करेंगे -15, 6 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 12। यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 6, 0 + 3, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। ओके, अब इन्हें हम प्लस माइनस कर लेते हैं। 4 - 15 क्या आ जाएगा हमारे पास, -11। 6 + 12 = 18, 6 + 2 = 12 और यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3 = 3। अब 2/3 को हम अंदर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके जी, 2/3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -11 × 2/3, ठीक है। -11 को 2/3 के साथ किया, अगेन 18 × 2/3, 12 × 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2/3, ठीक है। इन सब के साथ मैंने 2/3 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखते हैं किसी की कटिंग हो जाती है तो कटिंग कर देते हैं, वरना मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की 11 के साथ कटिंग नहीं होती तो यहाँ पे आ जाएगा 11 2 ज़ा 22, -22/3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। इसकी कटिंग करके 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12। इसकी कटिंग हो जाती है 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा, सॉरी यहाँ पे आ रहा है 6 + 2 = 8 आ रहा है, मैंने 12 लिख दिया। 6 + 2 यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 आएगा। अब 8 की कटिंग नहीं होती 3 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 8 2 ज़ा 20, 8 2 ज़ा 16, 24 कह रही थी, 8 2 ज़ा 16/3। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया आंसर इसका, ठीक है। ये दोनों की कटिंग हो रही थी उसको कटिंग करके लिख दिया, बाकी इन दोनों की कटिंग नहीं हो रही थी तो इसको हमने सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये इसका आंसर हो गया।
ओके जी, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।